वो मेरे पास रहता था तो हम छत पे गए जाते थे कपड़ों वपड़ों पसारने। हाँ। तो वो नंबर अपना कोई कोई से भेजता था, नहीं तो अपने दिया था पहली बात, नंबर। किसी भी लड़की को अपने माता पिता से बिना पूछे हुए शादी ब्याह का इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, खास कर फेसबुक फिर वो इंस्टा शादी ये करके सब। फिर तुमको कहाँ ले गया वो? मौसी के यहाँ ले गया मौसी के था। यहाँ? हाँ, ये कब हुआ था शादी? 16 तारीख को। 16 और तारीख। हम अकेले थे घर में, और आया वो और बोला कि चलो हम तुमको रखेंगे। हम चल गए, लेके गया खेमनी चक मंदिर में, और उनका मामा भी आए। पब्लिक टर्मिनल देख रहे हैं आप। आजकल लड़के लड़कियां फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते पढ़ते प्यार कर बैठते हैं और इसका दुष्परिणाम बहुत ही बुरा होता है। अभी हमारे साथ एक घटना है, एक केस है, हमारे साथ एक पीड़ित लड़की है, जीता जागता उदाहरण है। इन्होंने भी 1.5 साल पहले एक लड़के से प्यार किया है और अभी 16 अगस्त को इन्होंने शादी किया है और शादी के 3 दिन बाद ही ये लड़के वाले इसको घर लाके छोड़ देते हैं। चलिए इनसे ही बात करते हैं, सारी घटना की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताएं। रूपा कुमारी। रूपा, आप पूरा क्या घटना हुआ, क्या कुछ हुआ, आप पहले हमारे दर्शकों को डिटेल में बताएं। पहले क्या हुआ था, उससे बात करते थे। कितना मीन्स के वो क्लास वगैरह कहाँ, कैसे बात हुआ उनसे पहले? वो मेरे पास रहता था तो हम छत पे गए जाते थे कपड़ों वपड़ों पसारने। हाँ। तो वो नंबर अपना कोई कोई से भेजता था, नहीं तो अपने दिया था नंबर। हाँ, हाँ। हम नंबर ले लिए थे, नंबर लेके बात किए। अच्छा तो बात किए तो बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। अच्छा। तो हम बोले कि आपका कास्ट हम नहीं है तो हमको कैसे शादी कीजिएगा। तो वो बोला कि हम करेंगे शादी, अच्छा। हम रखेंगे तुमको, कोई कास्ट रहो। मेरी मम्मी पापा नहीं रखेगी तो हम रखेंगे। तो बोला ये ठीक है रखिएगा। तो मेरी मम्मी पापा 16 तारीख को कोई नहीं था घर में, अच्छा। और हम अकेले थे घर में। और आया वो और बोला कि चलो हम तुमको रखेंगे। हम चल गए, लेके गया खेमनी चक मंदिर में, और उनका मामा भी आए। मामा और दोनों मिलके शादी करवा दिए। लड़का की तरफ से उसके मामा मामी गार्जियन बने? नहीं, खाली मामा थे। सिर्फ मामा, और हाँ, भी कोई लोग थे? नहीं, कोई नहीं थे। अच्छा, और फिर उसके बाद? तो शादी करके लेके गया मौसी पास। हाँ। मौसी पास रात भर रखा, और सुबह में अपना घर गया तो मारपीट करने लगे उनको मम्मी, और निकाल दिए मारपीट के। अच्छा, तो आपने शादी करने से पहले कुछ सोचा समझा नहीं? आपने पूछा नहीं उस लड़के से कि आप ये जो शादी कर रहे हैं अपने गार्जियन से पूछ के कर रहे हैं, ऐसा कुछ सवाल नहीं किया आपने? तो हम पूछे तो बोले कि मम्मी से हम पूछे तो मम्मी बोला कि नहीं हम रखेंगे। हम चलो तुमको हम रखेंगे, हम कमा के खिलाएंगे, ये बोला। अच्छा, तो फिर वो शादी करके फिर तुमको कहाँ ले गया वो? मौसी के यहाँ ले गया मौसी के था। यहाँ। हाँ, ये कब हुआ था शादी? 16 तारीख को। 16 तारीख को। देखिए, ये आप जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। इन्होंने भी वही गलती की जो आजकल के लड़के लोग कर रहे हैं। इतनी बड़े फैसला अपने बिना कुछ सोचे समझे अपने गार्जियन के अगेंस्ट जाकर के शादी कर लेते हैं। और देखिए यहाँ इनके साथ क्या कुछ घटना हुआ है। इनके साथ इनके सिस्टर हैं, इनके कुछ महिला संगठन के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कैसे हैं आप? हम कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात, किसी भी लड़की को अपने माता पिता से बिना पूछे हुए शादी ब्याह का इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए, खास कर फेसबुक इंस्टा ये सब से जो प्यार होता है वो बहुत ही बड़ा प्यार नहीं, प्यार के नाम पे वहाँ पे लोग धोखा देते हैं, यूज करते हैं, शादी का झांसा देते हैं कि हम तुम्हें यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, और फिर 2 दिन भी नहीं रखते हैं, छोड़ देते हैं। ये इन्होंने जो कदम उठाया है अपने माँ बाप के अगेंस्ट जाकर के ये शादी कर लेती है, क्या इनके नजर में वो नहीं आया, इनके माँ बाप का शकल नहीं नजर आ रहा था? तो उसी का तो नतीजा अभी भोग रही है। जब 20 साल जो माता पिता 20 साल कर देती हैं, 20 साल का इनको कर देती हैं, वो इनके बारे में नहीं सोचती है, और 2 साल 1 साल प्यार करती है, उन पे अपना पूरा सब कुछ लुटा देती है, जो हो तुम ही हो। ये इससे इनका पूरा जो इनका सोसाइटी में इनके भाई बहन माँ बाप सबका कहीं ना कहीं नजर झुका देती है शर्म के मारे। बिल्कुल झुकने वाला ये काम ही है। अगर हम भी ऐसे कर रहे हैं तो मेरा भी माँ बाप का नज़र झुकेगा, क्योंकि ये गलत है, अपने से शादी करना गलत बात है। क्योंकि आजकल माता पिता जो शादी करवाते हैं वो तो ज़्यादा दिन टिकता है ही नहीं, और अपने से ब्याह करोगी तो वो और कितना दिन टिकेगा, जो कि जिसका कोई प्रूफ भी नहीं होता है। मात्र एक इंसान शादी में शामिल होता है तो वो शादी का कोई वैल्यू थोड़ी है। चलिए इनके इस लड़की के पीड़ित लड़की के बहन भी है, उनसे भी बात करेंगे। मैम इधर आ जाइए थोड़ा सा। क्या कुछ हुआ? आपकी बहन शादी कर लेती है और शादी के चंद 3 दिनों बाद इन्हें घर से बाहर कर दिया जाता है, कैसे ये कुछ हुआ?
शादी की तब ना उसे किया, नहीं करना चाहिए था ना शादी। शादी किया तो उसको से शादियों करबो किया तो मंदिर से नहीं करना चाहिए था। आप इनकी सिस्टर हैं, इनके माँ बाप सब हैं, तो कैसे ये हो गया मतलब? हमसे नहीं बताई थी ना, हमसे बताई तो हो भी नहीं करता, हम जाने नहीं देते। अच्छा, आपसे हमसे नहीं बताई थी, नहीं बताई थी। हमको पता था कि बात करती है, 2 महीना पहले पता चला है। तो हम जब से मना कर रहे हैं लेकिन ये मानी नहीं। जब हमको बताते तो हम नहीं ये सब होने देते, हम रोकते, जरूर रोकते हैं, जाने नहीं देते, नहीं जाते, नहीं घटना होता। चलिए, इन्होंने अब कदम उठा लिया है, गलत कदम उठाया है, लेकिन अब क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं क्या? क्यों नहीं इसके लड़के वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं इनको? लड़की वाले एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है? लड़का रखने के लिए तैयार है लेकिन उसके मम्मी पापा कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे। क्योंकि हम लोग कास्ट, हम लोग छोटा कास्ट है, ये चलते ऐसे कर रहा है। और कुछ दहेज की भी बात है, दहेज के कारण भी ऐसे कर रहा है कि अपने से शादी कर ले तो दहेज कहाँ से मिलेगा? क्या लड़के वाले क्या कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं? आप कौन से कास्ट वो सब है, मल्लाह जात है, और हम लोग रविदास हैं। तो आप लोग नीचा जाते हैं? हाँ, हम लोग नीचा जात हैं, नीचा जात हैं, इसलिए वो सब कर रहा है। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं लालच का भावना भी है, कुछ दहेज को लेकर। हाँ, दहेज के लेकर के उसको लालच है तब नहीं से कर रहा है। किसी को, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसको भी तो लड़की है घर में, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसका बेटा शादी करके लेके गया तो उसको रखना चाहिए। तो ये लड़की कैसे आ गई? खुद से आई आपके घर या कैसे आई? नहीं, उसके मम्मी पापा पहुँचाए, वो भी 12 बजे रात में। कुछ बोल के गए क्या? कुछ नहीं, इसको बोले उसका मम्मी पापा कि तुम चले जाओ, तुमको हम नहीं रखेंगे, हम अपना बेटा को लेके जा रहे हैं, तुमसे हमको कोई मतलब नहीं है, जो बोला। तो फिर फोन किया, रात में हम फोन किए उसके मम्मी पापा को पास, बोले मेरी बहन कहाँ है? वो बोला कि जो तुम्हारी बहन कहाँ है, नहीं है, हमको मतलब नहीं है, अब बाकी तुम लोग को जो करना है करो। हम बोले ना कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन खाली मेरी बहन को खोज के दे दो। तुम अपना बेटा के लेके चली गई तो मेरे बहन को भी दे दो। बोला हम नहीं जानते हैं, तुम्हारी बहन तुम्हारा घर पे होगी। हम बोले हम घर पे है ही नहीं तो मेरी बहन रहेगी कहाँ? चलिए, अगला आपका स्टेप क्या होगा? क्या कुछ चाहती हैं आप कि आपके बहन के साथ इंसाफ हो? हम इंसाफ चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ हो। मेरी बहन जब शादी कर ली तो लड़का को रखना चाहिए, और उसकी मम्मी पापा को भी समझना चाहिए कि मेरा बेटा शादी करके लाया है। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं, वो लोग समझ नहीं रहे हैं। हमेशा ताना मारते हैं, तुम नीच जात हो, तुम नीच जात हो, तुमको हम नहीं रख सकते हैं हमेशा। और धमकी भी दे रहे हैं, फोन करके गाली भी बकते हैं, अपने भी बकते हैं, दूसरे कोई के नंबर भी दे दिए हैं। उसके मम्मी पापा गाली दे रहे हैं? हाँ, गाली दे रहे हैं। लड़का को मम्मी पापा जो है वही वैसे कर रहे हैं। आप इतने बड़े में से ये आपकी सिस्टर शादी कर लेती, क्या कुछ आपको कुछ संज्ञान में कुछ भनक नहीं लगता? इतना बड़ा स्टेप ले लिया आपकी बहन। हम बहुत समझाए और नहीं समझी, तब नहीं ये सब हुआ। और तभी लड़का वाला बोला कि जे तुम अपनी बहन को जहाँ मन है जहाँ खोजोगा, हम नहीं जानते हैं। तभी हम इसको करें सहारा दी। मेरे भाई उससे बोला तो हम बोले कि वो लड़की है, लड़की जात है, हम लाएंगे उसको, रोड पे नहीं ना छोड़ देंगे। जो मन करेगा, जो बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा। लड़का तो ऐसे करके छोड़िए दिया, और भी कोई कुछ बोलेगा। चलो, तुमको क्या एहसास हो रहा है कि ये कुछ गलती हुआ तुमसे? कैसा लग रहा है तुमको? अब गलती तो हो भी क्या हमको से। गलती हुआ है ना? मीन्स तुमको अपने माँ पिता का वो एक बार नजर नहीं आया? तुमने 18 साल, तुम 18 साल की हो, 18 साल 20 साल तुम्हारे माता पिता बड़ा पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, और देखो कैसे किरकिरी हो रही है तुम्हारे पूरे पेरेंट्स की सोसाइटी में। क्या लग रहा है अब? क्या तुम्हारा सही ये डिसीजन लेना सही था? नहीं, अब क्या चाहती हो तुम? उसके यहाँ रहना चाहते हैं। उसके यहाँ रहना चाहते हैं। अब उसके पेरेंट्स तो मना कर रहे हैं, नहीं तुमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो लड़का क्या बोल करके शादी किया था तुमसे? वो बोला कि हम रखेंगे। रखेंगे। क्या करता है वो लड़का? अभी तो कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता है। मीन्स ऐसे ही तुमने मन से प्यार के पागलपना में उनसे शादी कर लिया? हाँ। देखिए, ये यहाँ पे पूरे समाज को एक मैसेज जाता है कि आप देखिए, जीता जागता एक उदाहरण है। एक लड़की मीन्स शादी कर लेती है 1 साल 1.5 साल के रिलेशन में, और लड़का कुछ भी नहीं करता है, और शादी के महज 3 दिन बाद लड़की को रोड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्या है कि अब ना लड़के वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही इनके घर वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है और क्या कुछ इस